इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.6 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा क्यों मान रहे हैं, इसको जानने के लिए इसमें हम पहले टेन थीटा पुट करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा हमने टेन थीटा क्यों माना एक्स को। तो यहाँ हम लिखेंगे देन साइन इनवर्स 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ 2x है तो 2 टेन थीटा होगा, और यहाँ 1 है तो 1 रहेगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि ये टोटल जो है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा यहाँ लिखेंगे, बिकॉज 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो आप अब समझ गए होंगे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दिख ही ऐसे रहा था कि अगर इसमें हम 10 पुट कर लेते तो ये साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाता, और साइन से साइन इनवर्स हम कैंसिल कर लेते। तो यही योजना समझ के, यही योजना बना करके हमने यहाँ x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट किया था। अब आगे यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, और फिर वापस हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ हम देख लेते हैं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ हम रख लेंगे 2 इंटू टैन इनवर्स x, यहाँ हम दिखा देंगे क्योंकि x इज इक्वल टू tan थीटा हमने लिया हुआ था। अब ये जो हमारा फंक्शन है वो इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके यहाँ इसके इक्वल दिखाया है। तो लिखेंगे ऑन टेकिंग इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों पक्षों का एक पक्ष ये रहा और एक पक्ष ये रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं टेन थीटा है, क्योंकि टेन थीटा x के इक्वल है तो यहाँ हमने वहाँ x रखा, फिर यहाँ भी x रख लिया, तो फिर से पुनः ये इस फंक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है। ठीक है, यहाँ हम देन से पहले हम चाहें तो इसको शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ देन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हो गया ना लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ रखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल हुआ और ये राइट हैंड साइड का। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं एक फंक्शन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दो जो है एक कांस्टेंट फलन है या फिर कांस्टेंट फंक्शन है या फिर अलजेब्रिक फंक्शन मान सकते हैं इसको हम। तो अभी हमारे दो फलन के रूप में, दो फलनों के गुणनफल के रूप में ये फंक्शन चेंज हो गया। ये फंक्शन अब दो फंक्शनों के गुणनफल के रूप में हो गया। अब हम यहाँ पार्ट मेथड का यूज करेंगे। तो उसमें पहला फंक्शन ये है, तो लिखेंगे पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि tan इनवर्स x है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू tan इनवर्स x और 2 का इंटीग्रल होगा x के रिस्पेक्ट में 2x माइनस यहाँ भी 2x ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशियल जो होता है x के रिस्पेक्ट में वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ इसको i मान के और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेकर के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ इसको इक्वेशन
1 मान लीजिए और लिखिए लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे, इसको t के इक्वल मानेंगे, इसको t के इक्वल मानेंगे, लिखेंगे यहाँ लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशियल करेंगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा यहाँ 2x और यहाँ होगा dt अपॉन dx, dx को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ होगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब ये और ये डेटा, ये दोनों डेटा यूज करके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x इंटू डी एक्स का dt हो जाएगा और 1 अपॉन इसका मान हमने t मान लिया हुआ है। इसका जो इंटीग्रल वैल्यू होता है t के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा log mod t। ठीक है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हम यहाँ दे सकते हैं प्लस। अब हम t को रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो लिखेंगे यहाँ log mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्योंकि t का वैल्यू हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t के इक्वल माना था, तो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पुट कर लेंगे। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x का, है ना। अब इस वैल्यू का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो हमें पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ i इंटू इक्वेशन 1, और ऐसा करने के बाद हमें मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब इसका राइट हैंड साइड देख लेते हैं इक्वेशन 1 का, तो राइट हैंड साइड में है 2x को पहले लिख लेते हैं, अलजेब्रिक है, और tan इनवर्स x को उसके बाद लिख लेते हैं, फिर माइनस है तो माइनस, और इसका जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट किया हुआ है i मान करके इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x का जो वैल्यू है हम उसको फाइंड आउट कर चुके हैं log मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो हम यहाँ लिख लेंगे log मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हमारा इंटीग्रल वैल्यू हो गया दिए हुए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में।